अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने घोषणा की है कि वो भारत और अधिकांश अन्य देशों के स्कॉलर्स के लिए छात्र वीजा को 4 साल के कार्यकाल तक सीमित करने के उनके पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को रद्द कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस फैसले को प्रकाशित किया और कहा कि वो पत्रकारों के लिए वीजा को प्रस्तावित सीमा को भी खत्म कर देगा। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को गारसेटी को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त करने के लिए नॉमिनेट किया था। बता दें कि अमेरिका भारत को एक अहम पार्टनर के तौर पर देखता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी जारी है और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुष्टि कर दी है कि अफगानिस्तान से अमेरिका सेना की वापसी 31 अगस्त तक समाप्त हो जाएगी। बाइडेन ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसका ऐलान किया। बाइडेन ने कहा कि सैनिकों की वापसी सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो रही है और इस अभियान में नीतियों का पालन किया जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीषण हादसा हो गया, जहां पर एक 6 मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई और इस हादसे में 52 लोगों की मौत हो गई। जान बचाने के लिए कई लोग जलती इमारत से नीचे कूद गए और एक मजदूर ने कहा कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री में दर्जनों मजदूर मौजूद थे। तीसरी मंजिल पर जब आग लगी तो सीढ़ियों पर लगे दोनों तरफ के दरवाजे बंद थे। एक दिन स्थिर रहने के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ चुके हैं। इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक आज 4 प्रमुख महानगरों में शनिवार को पेट्रोल के दाम में 30 पैसे से लेकर 39 पैसे और डीजल के दाम में 24 पैसे से लेकर 32 पैसे तक प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। आज की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 91 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत से पहले वो मंगल आरती में भी हिस्सा लेंगे। 11 जुलाई को वो शहर के भोपाल इलाके जाएंगे, जहां पर एक पुस्तकालय और नगरीय निकाय केंद्र समेत कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये ऐलान पार्टी के महासचिव बीएल संतोष ने किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी सीटों पर मैदान पर उतरेगी और राज्य में सरकार भी बनाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता को लेकर अहम बात कही है। मीना जनजाति की एक महिला और उसके हिंदू पति के बीच तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है और इसे लाने का यही सही समय है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में पार्टी का नेता मानने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास लंबित है, लिहाजा मामले में आदेश देने का कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली में 13 दिनों की देरी के बाद आज मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 15 सालों के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है जब दिल्ली में मानसून इतनी देरी से पहुंचेगा। आमतौर पर दिल्ली में मानसून के पहुंचने की तारीख 27 जून तय मानी जाती है। उधर मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने भोपाल समेत प्रदेश भर में 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है। अब तक प्रदेश में सामान्य से भी कम बारिश हुई है। छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, अलीराजपुर, बड़वानी समेत कई संभागों में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आरएसएस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है और पहले दिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। इसके अलावा देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आरएसएस के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है और पहले दिन कोरोना के संभावित तीसरी लहर से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। इसके अलावा देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। रायपुर में आज बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में आयोजित की गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रदेश में एससी महिलाओं से अनाचार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह
चौहान राजभवन पहुंचकर नवनियुक्त राज्यपाल मंगू भाई पटेल से सौजन्य मुलाकात की। बता दें, राज्यपाल मंगू भाई पटेल के सम्मान में आज सीएम हाउस में डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज ने चर्चा के बाद राज्यपाल को डिनर का आमंत्रण दिया। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कलेक्टरों को खास निर्देश दिए गए हैं। किसानों को असुविधा से बचाने प्रशासन ने जोर दिया है। पंजीयन के लिए नोटरीकृत आवेदन नहीं लगेगा। कबीरदास जिले के पंडरिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि 5 साल के बाद भी वेतन वृद्धि समेत किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उन्हें नहीं मिल रही है, जिसे लेकर श्रमिकों ने प्रबंधन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। धार के गंधवानी में जिला सचिव संगठन के पदाधिकारियों ने सीईओ आशीष वशिष्ठ के खिलाफ धरने पर वो बैठ गए। दरअसल कुछ दिन पहले जनपद पंचायत में पदस्थ सब इंजीनियर ने ऑफिस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि सीईओ के दबाव के चलते सब इंजीनियर ने खुदकुशी की है। पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस ने कटनी एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस 7 जुलाई से जबलपुर से 400 किलोमीटर की साइकिल संघर्ष यात्रा कर रही है। आईपीएस जीपीसी के खिलाफ सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में कैवियट दायर की है। सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि कोई फैसला या संरक्षण देने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। उधर जीपीसी ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर मामले की कार्रवाई किए जाने की बात कही। आज एक बार फिर ईओडब्ल्यू की टीम नोटिस लेकर निलंबित आईपीएस जीपीसी के घर जाएगी और यदि किसी ने नोटिस रिसीव नहीं किया तो दीवार पर चस्पा किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि जीपीसी के पास जो भी साक्ष्य है वे एसीबी और ईओडब्ल्यू के पास जमा करा दें। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने जीपीसी के सहयोगियों को भी नोटिस जारी किया है। मॉडल आंसर में गड़बड़ी को लेकर 23 मार्च को विरोध प्रदर्शन के खिलाफ पीएससी ने 5 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस दिया था, जिस पर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने रोक लगा दी है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को दोबारा होगी। नक्सल ऑपरेशन में पैर गंवाने वाले एसआई की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर ब्याज सहित बीमा क्लेम देने को कहा है। दरअसल शासन ने एग्रीमेंट के बावजूद कंपनी ने पीड़ित को क्लेम देने से मना कर दिया था, जिसके बाद एसआई युद्धवीर सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने उद्योगों से निकलने वाले स्मोक डस्ट और धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर शासन से विधिवत जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। बता दें कि जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड ईएनसी और आरएन गुप्ता ने प्रदेश के उद्योगों से निकलने वाले स्मोक डस्ट और फैल रहे प्रदूषण को लेकर एक जनहित याचिका दायर की। आदिवासी ब्लॉक कोयलीबेड़ा से सरकारी दफ्तरों को 170 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन से जवाब मांगा है। बस्तर के कोयलीबेड़ा ब्लॉक में सालों से अलग अलग विभागों के दफ्तर चल रहे थे। कुछ महीने पहले इन सभी को 170 किलोमीटर दूर पखांजूर शिफ्ट कर दिया गया है। इससे 20 गाँव में रहने वाले बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है। भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू 2 दिवसीय निजी दौरे पर जबलपुर पहुंचे। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी साथ आए। बताया जा रहा है कि गिरीश चंद्र मुर्मू अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। निकाय चुनाव से पहले जबलपुर में 196 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कोशिश शुरू हो गई है, जिसके बाद रहवासियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। कॉलोनियों में विकास कार्य भी हो सकेंगे। प्रदेश भर में करीब 7000 अवैध कॉलोनी है। सरकार की कवायद को कितनी सफलता मिलती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राज्य शासन ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण राजमाता देवेंद्र कुमार सिंहदेव के नाम पर कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा मेडिकल कॉलेज का नाम राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के नाम पर करने की घोषणा की थी। स्कूल बंद होने से इस बार मोहल्ला क्लास ने गति पकड़ ली है। कई जगहों पर तो मोहल्ला क्लास सामुदायिक भवनों में भी चल रही है। रायपुर जिले में 1000 से भी ज्यादा मोहल्ला क्लास लगाए जा रहे हैं। शुरुआती 1 महीने तक ब्रिज कोर्स पढ़ाया जाएगा, जिसके तहत बच्चे जिस कक्षा में पास हुए हैं फिलहाल 1 महीने तक उसी कक्षा की पढ़ाई करेंगे।
छत्तीसगढ़ में स्कूलों को अनलॉक करने को लेकर निजी स्कूलों का सर्वे पूरा कर लिया गया। सर्वे में 90% पेरेंट्स का स्कूल भेजने के पक्ष में होने का दावा किया गया है। शिक्षा विभाग ने फैसले के लिए कैबिनेट के बाले में गेंद डाल दी है। कोरोना महामारी के चलते रेगुलर क्लास चलाने के लिए इसे एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हनी ट्रैप मामले में चौथे आरोपी बरखा भटनागर को भी जमानत मिल गई है। गुरुवार को सेशन कोर्ट से जमानत के ऑर्डर होने के बाद कागजी कार्रवाई शुक्रवार देर शाम तक पूरी हुई। भटनागर मीडिया के सवाल पूछे जाने पर चुप्पी साधे रही और चुपचाप कार में बैठकर रवाना हो गई। रायपुर के पास अभनपुर में मुरुम खुदाई का विरोध करने पर सरपंच पति की गुंडागर्दी सामने आई है। सरपंच पति ने साथियों के साथ मिलकर ग्रामीण की पिटाई कर दी और मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। राजधानी रायपुर में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध रूप से बाल गृह का संचालन हो रहा था। महिला बाल विकास विभाग ने संस्था को नोटिस जारी किया है। वहीं 20 बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। यहां लड़का और लड़कियों को एक ही रूम में रखा गया था। किशोर न्याय अधिनियम के उल्लंघन पर बाल गृह में कार्रवाई की गई। गुना में कलेक्टर के औचक निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था पाए जाने के मामले में तहसीलदार सहित 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने तहसीलदार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। वहीं मामले में लिपिक को निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही 6 महीने से अनुपस्थित एक कंप्यूटर ऑपरेटर को पद से बर्खास्त करने को कहा है। अभनपुर के चंपारण के पास एक अनियंत्रित पिकअप वाहन दीवार से टकरा गई। हादसे में पिकअप में सवार 20 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्ग में फिर साइबर ठगी का एक मामला सामने आया। जिले में भट्टी थाना अंतर्गत होम ट्यूटर के खाते से 23,000 रुपए फीस जमा करने का झांसा देकर ठग ने लगभग 1 लाख रुपए उड़ा लिए। दूसरा मामला स्मृति नगर होटल मालिक से की गई ठगी का है। हट्टा नगर में नकली ऑयल का व्यवसाय धड़ल्ले से जारी है। ऑयल विक्रेताओं की शिकायत पर हट्टा थाना पुलिस ने 2 दुकानदारों के यहां छापेमारी की, जहां से ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली ऑयल बेचे जाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने यहां से नकली ऑयल जब्त किया। वहीं कॉपीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरगोन पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 328 ग्राम एमटी बरामद की गई, जिसकी कीमत 21,85,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी अजय जायसवाल उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है, जो अंधेरी ईस्ट मुंबई में रहकर ड्रग का कारोबार करता था। गरियाबंद में WCCB की टीम ने खाल तस्कर गैंग का खुलासा करते हुए उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 4 तेंदुआ और 1 बाघ की खाल जब्त की है। WCCB की टीम ने ओडिशा के कालाहांडी के वन परिक्षेत्र में ये कार्रवाई की। सतना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के पास से 38 बाइक और 23 लाख के सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। वही पूछताछ में आरोपियों ने 30 से भी अधिक वारदातों को अंजाम देना कबूला है। कांकेर की चारामा पुलिस ने बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। एसपी के निर्देश पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने शिवम विश्वकर्मा और तरुण यादव को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी की 4 बाइक बरामद की है। ग्वालियर में एक किसान से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर सचिन गुप्ता और नरेश भदौरिया ने किसान से जमीन का सौदा 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पीड़ित किसान की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कटनी जिले के कुचला थाना का क्षेत्र में ढाबे में खड़ी होने वाली बसों में चोरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बस संचालक और यात्रियों की शिकायत के बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में तेजी नहीं दिखा पा रही। दुर्ग के नया बस स्टैंड पर बस के इंतजार कर रहे एक बुजुर्ग लूट का शिकार हो गया। बुजुर्ग के बैग से चोर करीब 80,000 रुपए लेकर फरार हो गया। मामले में पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपी चोर की तलाश में जुट गई। राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को पकड़ा है। आरोपी युवक आशीष श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो समरीन नाम की एक युवती से बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 19,000 रुपए की ठगी की। मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।
भिंड के रावतपुरा थाना क्षेत्र में लोगों ने बिजली कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट कर दी। घटना के दौरान बिजली के विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इतना ही नहीं, अधिकारियों के साथ सुरक्षा गार्ड ने भी उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया। बता दें कि पूरा बवाल बिजली का बिल जमा नहीं करने पर ट्रांसफार्मर हटाने को लेकर हुआ था। ग्वालियर में पुलिस की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने एक अभियान के तहत सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। अतिक्रमण के मुताबिक अतिक्रमण करने वाले स्थानीय लोगों की संख्या लगभग 35 से 40 है, जिन्हें पहले नोटिस जारी कर कब्जे हटाने की सूचना दी गई थी और बावजूद इसके नोटिस पर अमल नहीं होने की स्थिति में जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। कबीरधाम जिले के कई गांवों में बारिश और तूफान की वजह से साल सागौन के पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। 200 से भी ज्यादा पेड़ सड़कों में गिरे हुए हैं, जिनकी सूचना वन विभाग को दी गई है, लेकिन विभागीय टीम पेड़ को उठाने के लिए नहीं पहुंची है। वहीं ग्रामीण अब पेड़ों को अपने घर ले जा रहे हैं। जांजगीर में एक ड्राइवर ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। युवक रामगोपाल को होटल के छज्जे में एक थैला मिला, जिसमें सोने चांदी के जेवर रखे हुए थे। युवक ने ईमानदारी दिखाते हुए थैले को थाने में जमा करा दिया। वहीं मामले में पुलिस ने धारा 102 के तहत जब्ती बनाकर जांच शुरू कर दी। कोंडागांव के पेरमापाल में बजाराम कुर्राम का 23 जनवरी को नक्सलियों ने गला रेतकर हत्या कर दी थी और इस मामले पर पुनर्वास योजना के तहत विधायक चंदन कश्यप ने बजाराम के बेटे को 5 लाख रुपए का चेक दिया। इसके अलावा जिले के कचूरा में ग्रामीणों के मांग के मुताबिक पानी टैंकर का वितरण किया। पत्थलगांव में हाथी का आतंक जारी है। दल से बिछड़कर हाथी पत्थलगांव पहुंच गया है। लुड़ेग में हाथी ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथी की मौजूदगी में लोगों में अफरा तफरी मच गई। वन अमला लोगों को अलर्ट कर रहा है। कांकेर से करीब 140 किलोमीटर दूर कोलीबेड़ा में कलेक्टर ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। धूल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय तक आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जिला प्रशासन की इस पहल से अब ग्रामीणों को आसानी होगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पर्यटन स्थलों में देखी जा रही भीड़ खतरे की तरफ इशारा कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण के मामले में 53% केस केवल 2 राज्य महाराष्ट्र और केरल से मिले हैं और 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8,992 और केरल में 13,563 नए केसों की पुष्टि हुई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 68 लाख को पार कर गए। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 40,34,000 के पार पहुंच चुका है। दुनिया भर में 17 करोड़ 8 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस बढ़कर अब 13,563 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 30,39,000 को पार कर गया है। वहीं 130 मौत से अब तक 14,380 मरीजों की मौत हुई है। 10,454 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद अब तक 29,11,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। मध्य प्रदेश में 29 नए केस के साथ ही अब तक 7,90,125 मरीज मिले हैं और प्रदेश में एक मरीज की मौत से अब तक कुल आंकड़ा 9,024 हो चुका है और 38 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा अब 7,80,695 को पार करके राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 406 पहुंच गई। राजधानी भोपाल में 7 और इंदौर में 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 391 नए केस से आंकड़ा अब 9,97,000 को पार कर गया है। वहीं अब तक सिर्फ 5 मौत से अब तक 13,426 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 307 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा अब 9,78,961 हो चुका है। वह एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 4,993 हो चुकी है। राजधानी रायपुर में 22 नए केस की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 36 करोड़ 89 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से 29 करोड़ 86 लाख यानी कि 23% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीनेशन में भाग लेने की अपील की है। कोरोना से बचने के लिए रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इनमें से लगभग 29% यानी कि लगभग
86,78,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 6% यानी कि 18,06,000 से भी ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2,32,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें 1,95,00,000 यानी कि 26.5% से भी ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है, तो वहीं 5% यानी कि 36,73,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।